सालों से जिस चीज को बनाकर यूज कर रही हूँ और गिफ्ट कर रही हूँ, ओ माई गॉड, अमेजोन पर उसका प्राइस देखकर तो मैं दंग रह गई। 50 रुपीज पर पीस। 100 से भी ज्यादा बनाकर तो मैं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी में गिफ्ट कर चुकी हूँ। और जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वहां पर 2 पीस पर फैमिली के हिसाब से 50 पीसेस गिफ्ट कर चुकी हूँ। यानी अब तक मुझे 5,000 रुपए का नुकसान हो चुका है और मुझे किसी ने थैंक यू तक नहीं बोला। चलो भाई, क्या ही कर सकते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, मेरा तो नुकसान हो गया है, लेकिन आप अपना नुकसान बिल्कुल मत कीजिए। चलिए जल्दी से इसको बनाना सीख लीजिए, क्योंकि इसे बनाने का ऐसा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप ऑनलाइन और मार्केट से भी ज्यादा खूबसूरत और परफेक्ट फिनिशिंग के साथ इसे बना पाएंगे। और आप चाहे तो इसे बनाकर सेल भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए आप कॉटन का फैब्रिक ही लीजिए, बिकॉज कॉटन फैब्रिक नमी को अच्छे से सोख लेता है, जिससे हमारी चपातियां गीली नहीं होगी। तो इस प्रोजेक्ट के लिए आप अपने किसी भी कॉटन फैब्रिक की कुर्ती या कॉटन बेडशीट या किसी दूसरे प्रोजेक्ट के बचे हुए कॉटन फैब्रिक का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये प्योर कॉटन का फैब्रिक रखा हुआ था और इसी से मैं इस चपाती कवर को बनाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये कैरी बैग लूंगी और इसे कट करके ओपन कर लेंगे और मैं इसे उल्टा कर दूंगी ताकि जो भी मार्क हम करें वो दिखाई दे। अब जिस भी साइज का चपाती कवर आपको बनाना है उस साइज की प्लेट ले लीजिए या इंच टेप की हेल्प से अंदर से अपने कैसरोल को मेजर कर लीजिए और उस डायमीटर की प्लेट लेकर उसे सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। मैं इस प्लेट को कैरी बैग पर रखकर सर्कल ड्रॉ करूंगी और सर्कल को कट कर लेंगे। एक रोटी कवर को बनाने के लिए हमें इस तरह के 2 सर्कल की नीड होगी, इसीलिए मैं 2 सर्कल कट करूंगी। लेकिन अगर आपको इस तरह से 2 सर्कल एक साथ कट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप पहले कैरी बैग को पिन अप कर लीजिए और उसके बाद में सर्कल कट कर लीजिए। इस तरह से मैंने 4 सर्कल कट किए हैं, क्योंकि एक साथ 2 रोटी कवर मैं बनाऊंगी। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। आप फैब्रिक को पहले से ही आयरन कर लीजिए ताकि सारे रिंकल्स निकल जाएं और कटिंग करने में आसानी हो। अब आप इसे फोल्ड कर लीजिए, क्योंकि इससे भी हमें 2 सर्कल कट करने हैं। तो कैरी बैग से जो सर्कल हमने कट किया था ना, सेम उसी साइज का सर्कल हमें फैब्रिक से भी कट करना है। तो इस कैरी बैग को फैब्रिक पर रखकर पिनअप करके कट कर लीजिए। पिनअप करने से बहुत ही नीटली कटिंग होती है। कटिंग करने के बाद आप पिंस को निकाल दीजिए। अब मेन फैब्रिक का एक पीस लेंगे और उसके रॉन्ग साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे। अब कैरी बैग के दोनों सर्कल को इसके ऊपर अच्छे से सेट करके रखेंगे और मेन फैब्रिक के दूसरे सर्कल की राइट साइड को इस तरह ऊपर की तरफ रखेंगे और इसे अच्छे से पिन अप कर देंगे। अगर आपके पास पिंस नहीं है तो आप सुई धागे की हेल्प से कच्ची सिलाई कर लीजिए और सेम इसी तरीके से हम एक और पीस को रेडी कर लेंगे, क्योंकि 2 पीस एक साथ स्टिच करने में बहुत ही आसानी रहती है, वो आपको आगे पता चलेगा। अब इस बचे हुए फैब्रिक से कुछ उरेब पट्टियां कट कर लेंगे। परफेक्ट उरेब पट्टी कट करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप फैब्रिक को तिरछा फोल्ड कर लीजिए और इसे कट कर लीजिए। अब इससे 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करेंगे। तो मैंने फैब्रिक पर 1.5 इंच मार्क करके कट कर लिया है। इससे कटिंग इक्वल होती है और इस तरह इसी पट्टी को रखकर मार्क करेंगे और बाकी पट्टियां भी सेम इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। अब चलते हैं मशीन की तरफ स्टिचिंग के लिए। तो सबसे पहले इसके एजेस पर 1 फुट का मार्जिन रखते हुए हम स्टिच लगा देंगे। बस थोड़ा सा पार्ट हम छोड़ देंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और सेम इसी तरीके से दूसरे रोटी रोल पर भी हम स्टिचिंग लगा देंगे। ओके दोस्तों, अब हमें जरूरत पड़ेगी इन छोटे छोटे से स्क्रैप्स की। मैं जब भी स्टिचिंग करती हूँ तो बारीक से बारीक जो भी कटिंग बचती है मैं उसे स्टोर कर लेती हूँ। अगर आपके पास ये बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस नहीं हैं तो आप इस तरीके से कट करके इनको बारीक कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, जहां पर हमने स्टिचिंग छोड़ी थी ना, उस जगह पर हम इस कटिंग को फिल कर देंगे। देखिए, कैरी बैग के 2 पीसेस हमने लिए थे ना, तो दोनों के बीच में हम इस कटिंग को फिल करेंगे, क्योंकि जो हमारा मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा पतला है और ये रंग बिरंगी कटिंग है, तो वो इसमें से दिखाई ना दे, इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो एक बिल्कुल थिन सी लेयर हम इसके अंदर फिल करेंगे। हर तरफ से अच्छे से सेट करते हुए एक थिन लेयर इसके अंदर लगाएंगे। अब लास्ट में ओपनिंग की तरफ भी हम अच्छे से इस कटिंग को सेट करते हुए इसे फिल कर देंगे। और यहाँ पर हमने ये जो थोड़ी सी सिलाई छोड़ी थी, यहाँ पर भी हम फिर से स्टिचिंग लगा देंगे। अच्छे से इसे सेट करते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे रोटी कवर में भी फैब्रिक स्क्रैप फिल करेंगे और उसकी ओपनिंग को भी सिलाई से कवर कर देंगे।
अब हम इन दोनों के अंदर इस तरह से क्विल्टिंग कर लेंगे। देखिए दोनों को एक साथ स्टिच करने पे काम कितना आसान हो जाता है। नहीं तो अगर हम एक ही स्टिच कर रहे होते ना तो बार बार धागे को काटना पड़ता, फिर उसे सेट करना पड़ता, इसमें बहुत टाइम लगता है। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी मुझे ये बनाने होते तो मैं दो एक साथ ही बनाती हूँ। तो हमने अपने दोनों पीसेस में इस तरीके से क्विल्टिंग कर ली है। अब हमें इसमें पट्टी लगानी है। तो इन उरेब पट्टियों को किस तरीके से ज्वाइंट करना है आप अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले हम इस तरीके से एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी को रखेंगे और फिर यहाँ से हम इस तरह से हम स्टिच लगा लेंगे। जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ उस जगह आपको स्टिच लगानी है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी अपनी पट्टी को सेट करते हुए स्टिचिंग लगानी है। ओके, देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये ज्वाइंट हुए हैं और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट हमको दिखाई दे रहा है उसे हम कट कर देंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से हम सारी पूरी पट्टियों को एक साथ स्टिच करके एक लंबी पट्टी बना लेंगे। अब इन पट्टियों को अपने चपाती कवर के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इस पट्टी को यहाँ से कट करके सीधा कर लेंगे और इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। हम इसे अपने रोटी कवर पर यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। ये जो सिलाई हमने पहले लगाई थी ना, इसी के ऊपर हमें इस सिलाई को भी लगाना है, जिससे कि अंदर वाली सिलाई दिखाई नहीं दे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो। इस पट्टी को लगाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि न तो आपको इसे खींच कर लगाना है और न ही आपको इसे ढीला छोड़ना है। बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसे राउंड राउंड में लगाते जाना है। ये उरेब पट्टी है इसलिए आराम से लग जाती है। बस इसे लगाते समय अगर कोई भी सल वगैरह आते हैं तो आपको इसे निकालते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ अटैच करना है। तो देखिए ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ से हमने इस पट्टी को लगाना शुरू किया था। अब इस पट्टी को हम इसके थोड़ा सा आगे तक लगाएंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और फिर पट्टी को अच्छे से सेट करते हुए हम बाकी सिलाई को भी कंप्लीट कर देंगे। और सेम इसी तरीके से हम दूसरे रोटी कवर पर भी पट्टी को स्टिच कर देंगे। अब इस पट्टी को इस तरह से दूसरी तरफ टर्न करेंगे और इस तरफ के सारे फैब्रिक को हम अच्छे से खींच लेंगे ताकि हमारी पट्टी पूरी फिनिशिंग से लग सके। फिर ये जो सिलाई आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ तक हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे। सबसे पहले इस तरह से एक फोल्ड करना है और फिर इस सिलाई तक दूसरे फोल्ड को लाना है और बस फिर सिलाई लगाकर इसे फिनिश कर देंगे। तो चलिए एक बार मैं आपको इसे फोल्ड करके भी दिखा देती हूँ। देखिए ये जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था या जो इसका ओपन पार्ट है वहाँ से हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और हम इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। देखिए इस तरीके से इसको फिनिशिंग के साथ फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे एक भी सिलवट इसके अंदर नहीं आए और बहुत ही फिनिशिंग से हमारा ये काम कंप्लीट हो। अब इसे यहाँ से किस तरीके से फिनिश करना है वो भी आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको इसे बनाने में कोई भी परेशानी नहीं हो। देखिए आप इस तरीके से पहले इस पट्टी को अच्छे से फोल्ड कीजिए, जो फर्स्ट पट्टी इधर है ना उसे, और उसके बाद सेकंड पट्टी को उसके ऊपर सेट करते हुए आप अच्छे से इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। इसके सारे एक्स्ट्रा धागों को हम कट कर देंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे रोटी कवर की पट्टी को भी फोल्ड कर देंगे। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारा ये रोटी कवर बनकर तैयार हुआ है। मार्केट में भी आपको इतना फिनिशिंग के साथ नहीं मिलेगा और हमने तो इसे बिल्कुल ही फ्री में बना लिया है। ये एक छोटी सी चीज़ ऑनलाइन 50 रुपए के अंदर मिलती है। देखिए आप, और ये कितना सॉफ्ट बना है, एकदम ये सॉफ्ट है, जबकि हमने इसके अंदर कोई फोम शीट नहीं लगाई है। हमने इसके अंदर छोटे छोटे कपड़ों की कतरनें लगाई है जिनको हम ऐसे ही वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम चाहें तो छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करके अपने घर के लिए बहुत ही यूजफुल चीज़ें बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स बताओ मेरे इस छोटे से आइडिया ने आपके पैसे बचाए कि नहीं? अगर बचाए हैं तो आपका एक लाइक और प्यारा सा कमेंट तो बनता ही है। और यार लगे हाथों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।